तो भारत और पाकिस्तान में तनाव इस कदर है दोनों की रक्षा मंत्री अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी टेरिटोरियल जो उसकी हमारी सीमाओं को भेदा है भारत ने और हम उसका जवाब देंगे। बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों के इस तरह के बयान आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने ऐसी धृष्टता की है जिसमें पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के इलाकों में उसने अपने ड्रोन के जरिए, अपनी मिसाइल के जरिए, हालांकि उसके सारे हमले नाकाम कर दिए गए। आज भी पंजाब के जितने बड़े शहर है, चंडीगढ़ तक, मोहाली तक, ये सारे शाम को 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा। पंजाब, कश्मीर, जम्मू, इन रीजन्स में, राजस्थान में, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इन इलाकों में युद्ध जैसे हालात पूरे बने हुए हैं। आज की रात एक बार फिर से जंग और गहरी होने की उम्मीद जताई भी जा रही है। हालांकि दुनिया के तमाम मुल्क और जिम्मेदार लोग इस तनाव को कम करने की दोनों देशों से कोशिशों में भी लगे हुए हैं। बहरहाल मैं आज कॉफी होम में हूँ और बिल्कुल आम लोग दिल्ली में जो बैठे हैं वो इस युद्ध को, इस तनाव को, इस समय के माहौल को कैसे देख रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस सब्जेक्ट के थे सर? फिजिक्स, साइंस। तो जो माहौल है आज का, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो माहौल तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए भी, उनके लिए भी, दुश्मन देश के लिए भी। लगता नहीं है कि ये युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि समझदारी शायद आगे प्रिवेल करे और कोई भी आज के टाइम पे युद्ध में सिवाय बर्बादी के कुछ है नहीं। जो कुछ घटना हुई पहलगाम में, जिन्होंने भी किया, बाहर के आतंकवादी थे या उनके इंटरनल सपोर्टर थे, जो भी रहे हैं, उनको दंडित किया जाना, उनको पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोषी वो हैं। मुल्क दोषी नहीं हो जाता, ना हिंदुस्तान, ना पाकिस्तान। हमारे यहाँ भी कितने, वहाँ कश्मीर में निश्चित रूप से पनाहगार हैं। कोई बाहर से आता है आतंकवादी तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट तो मिलती है, इंटरनल सपोर्ट मिलती है, कैसे सर्वाइव करता है वो। लेकिन जिस तरह के आतंकी शिविरों को पाकिस्तान लगातार कैंप की जगह दे रहा है, उन्हें प्रशिक्षित करता है। आपको याद होगा, आप तो टीचर हैं, जब हम भारत, दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, उस समय ही इन्होंने कबीलाई कह के पाकिस्तानी सेना को यहाँ भेज दिया था, आक्रमण किया। उस समय भी किया था, कहते थे कबीलाई है, थी पाकिस्तानी सेना। अभी भी उग्रवाद, आतंकवाद की बात कहते हैं, होती पाकिस्तान की सेना है, ट्रेंड वो करती है, सारे हथियार वो मुहैया कराती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में क्यों पकड़ा जाता? तो ये तो वो जमीन ही आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होती है। सर, मैं आपकी बात मानता हूं कि युद्ध स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन युद्ध कोई समाधान, लेकिन युद्ध ही शांति स्थापित कर सकता है। सर, एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया तब से हम तब से ही झेल रहे हैं। 2 टुकड़े हुए पाकिस्तान के, टूट गया आधा देश, बांग्लादेश आज़ाद एक देश बन गया। उसके बाद में इतना कमजोरी के बाद में क्या पाकिस्तान रुका? उसकी जो गतिविधियां थी वो जारी रही। क्या अंदर उसके जो भी भरा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद पॉलिटिकल सर्वाइवल, वहाँ की भी जो लीडरशिप है उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात है। कश्मीर के बिना वो भी सर्वाइव नहीं करेंगे, एक जड़ मुद्दा बनाए रखते हैं। अब तो कश्मीर पटरी पे आ गया था। कश्मीर इतना तेजी से 2.5 करोड़ लोग वहां सर आने लगे थे, अब वो आ गया था। उसको पटरी पे उतारने के लिए दूसरी बात जो आप कह रहे, 1988 मुझे याद है 1988 में शायद इन्होंने
जियाउल हक ने एक बार कहा था 71 की हार का सदमा वो भूलते नहीं है। तो 88 में जियाउल हक ने कहा था कि हिंदुस्तान को हम 100 घाव दे के परेशान कर सकते हैं। तो वो उनकी कोशिश रहती है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी खालिस्तान को मदद दे के, कभी कश्मीर के आतंक। इस बार मुकम्मल इंतजाम उनका लग रहा होगा। सर आपसे एक बात पूछूं, एक आदमी का व्यू, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, 1000 साल युद्ध की बात करते हैं, लड़ते रहेंगे। 71 की जो वार हुई, इससे ज्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती या पाकिस्तान के साथ कुछ हो सकता है कि देश के 2 टुकड़े हो गए, 90,000 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लगभग पाकिस्तान खत्म ही और टूट ही गया था। उसके बाद में ये उम्मीद की जाती कि अब तो ये आधे रह गए हैं, इनकी क्या ताकत रह गई, लेकिन वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। निश्चित रूप से पीछे कोई ना कोई कारण है, क्यों नहीं बाज आ रहा है। जो जनता है वहां की, उसका क्या दोष है? क्या सब पॉलिटिकल लीडर कह सकता है हम 1000 साल तक लड़ेंगे, हम 2000 साल तक लड़ेंगे, चाहे 10 साल आगे जिंदा रहे ना रहे, बात 1000 साल के आगे करेंगे। लेकिन जो सारी जनता, क्या सब वही है? या हिंदुस्तान के अंदर सारी जनता वही है एक तरीके की? नहीं तो देखिए सर, हमने जो अटैक किया वो उनके टेररिस्ट कैंप पर किया, लेकिन वो उसका रिटेलिएशन क्या कर रहे हैं हमारे सिविलियन को पुंछ में और दूसरी जगहों में। सर एक बात आपसे कहूं, पहला तो न्याय यही होना चाहिए था कि सबसे पहले उनको ढूंढते जो आकर जो 27 आदमियों को मारा। कैसे ढूंढो उनको? मारे तो आतंकियों को, कैसे वो मसूद अजहर जो गया था अभी देखो रो रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप किया सबक सिखाने के लिए, लेकिन दिक्कत सारी यही आ जाती है कि वो तो जो मार कर चले, जो कल्प्रिट जो थे, उनका क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मारे गए हैं, हम अपना बात कहते हैं, ऐसी में क्या पाकिस्तान का मीडिया वो भी अपनी बात कह रहा होगा, वो भी नया निकलते, उन्होंने जहाज कहा वो तोड़ दिया, हमने ये कर डाला वो कर डाला, सब वो उड़ाते हैं अपनी। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आकर सोचें या देखें तो है क्या ये? कब तक मानवता देखेंगे हम लोग? देखो दिक्कत सारी ये है कि एक सोल्यूशन तो निकलना ऐसा जरूरी है कि जिससे कहीं स्थायी समाधान हो, नहीं तो ये चलता रहेगा। अगर 70 साल में पिछले पाकिस्तान नहीं सुधरा तो आगे की क्या गारंटी सुधरता रहेगा? तो गारंटी है उसकी, और अब वही हाल क्या इनका होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात इसकी आ जाती है कि पॉलिटिकल माइलेज लेनी है एक मुद्दे से, दोनों तरफ कहीं पर भी, तो निश्चित रूप से ये चलता रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल यहाँ तो सर ऐसा है, यहाँ तो सारा मुल्क इस मसले पर एक है।